सबसे पहले देवी आपके ही पास आते हुए, चूंकि आपकी ओर से ये भजन सुनाया गया जिसके बाद बवाल हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ और किसने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए इस भजन के गाने पर? देखिए, मुझे माननीय अश्विनी चौबे जी के यहाँ से इन्विटेशन आया था कि अटल जी की जो 100वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पे सम्मान समारोह किया जा रहा है और उसमें मुझे भी विशिष्ट अटल सम्मान देने की बात हुई थी और इसके लिए ही मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था। उनकी जो बहू हैं विजेता जी, उन्होंने भी मुझे कॉल किया और मैं मुंबई से वहाँ पे पहुँची बापू सभागार में। और जब मुझे सम्मान मिल गया डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के हाथों जी, तो फिर उन लोगों ने कहा कि एक भजन भी आपको गाना चाहिए जब आप आई हैं इस मंच पे। तो फिर मैंने जब भजन शुरू किया तो शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ये लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, कुछ लोग हंगामा करने लगे और बहुत ज्यादा हंगामा करने लगे। और मतलब ये मेरे लिए भी बहुत वो मैं उनको नहीं जानती हूँ कौन लोग थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल थे और उन लोगों ने अचानक से ये हंगामा मतलब सामने ऑडियंस से शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होगा कि मंच पे जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी अफरा तफरी में आ गए कि आखिर ये हंगामा कैसे शुरू हो गया, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो कई तरह के सजेशंस मेरे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि देवी आपको शायद सॉरी बोलना चाहिए ताकि ये जो पब्लिक है जो जिस तरह से हल्ला कर रही है ये शांत हो जाएगी। और मेरे सामने भी ऐसी दुविधा हो गई थी क्योंकि माननीय अश्विनी चौबे जी मुझे बेटी कह के संबोधित करते हैं, उनके जो बेटा है उन्होंने बहन कह के मुझे मंच पे बुलाया और मुझे लगा कि अगर ये हंगामा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का जो स्वरूप है वो बहुत ही बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगा कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह कि मतलब बोल सकते हैं माहौल बन गया था, मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मेरे सॉरी बोल देने से अगर ये लोग शांत हो जाते तो चलो मैं सॉरी ही बोलती हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो कहीं से गवाही नहीं दे रही थी कि मैं इस बात के लिए सॉरी बोलूँ। इसलिए मैंने उनको बोला कि अगर ये जो मैंने गीत गाया है या भजन गाया है इससे हर्ट होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हर्ट फिर भी हो रहे हैं तो मैं आपको सॉरी कहती हूँ। और ये हमारा भारत देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। इस बात का पछतावा है देवी जी आपको कि आपको वहां पर जबरदस्ती माफी मंगवाई गई? पछतावा देखिए, जबरदस्ती इसको नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो लोग वहाँ पे थे उन लोग को भी ये इतना अनएक्सपेक्टेड घटना घटी जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको रोका जाए। लोग कुछ लोग, मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दे, कुर्सियाँ टूटने लगे। तो इसलिए मैंने भी कुछ लोगों ने मुझे डेफिनेटली सजेस्ट किया, लेकिन किसी का ऐसा कोई दबाव नहीं था कि आप सॉरी बोलिए। उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप सॉरी बोलिए, शायद माहौल थोड़ा शांत हो जाए। क्या सुनाया था? आप वो भजन सुनाना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यार तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यार तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
भविष्य में किसी कार्यक्रम में आप जाएंगे तो आपको लग रहा है कि अगर इस तरह का हंगामा होगा तो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये तो महात्मा गांधी की ओर से शब्दों में परिवर्तित भजन है, ये गांधी का देश है, इसको लेकर इस तरह का बवाल। और क्या अश्विनी चौबे और आपने बताया कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो भी वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, उन लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की कि महात्मा गांधी के भजन को लेकर इतना बवाल क्यों? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि मतलब गांधी जी जिस भजन को सुनते रहे हैं और ये हर इम्पॉर्टेंट जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे ये भजन गाया जाता है, सुना जाता है, और उस भजन पे आपत्ति हो, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे पूरे बिहार की बदनामी हुई है। मैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग ये उन सारे लोगों को चिन्हित करें किन लोगों ने इस तरह का बवाल किया, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है। मैं जानती हूँ कि सभी लोग, मुझे वहाँ जो भी नेतागण थे वो सभी मेरे चाहने वाले लोग थे, और उन्होंने चाहने वाले थे तभी उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मुझे अटल विशिष्ट जो सम्मान है उससे मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन जो कुछ कार्यकर्ता है उनकी वजह से जो माहौल खराब हुआ है, तो वैसे कार्यकर्ताओं को डेफिनेटली उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी की जो भावना है वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये कहाँ से सबका साथ है, सबका विकास है? जब आपस में लोग भिड़ रहे हैं, अल्लाह के नामों से लोगों को डिफिकल्टी हो रही है, तो ये देश बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। और इसमें जो हमारे सीएम है या जो हमारे पीएम है उनका भी हस्तक्षेप होना चाहिए, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद देवी जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। आप बहुत अच्छा गाती हैं, इसी तरह से आप गाती रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।